अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है। आज हमने पढ़ना है सप्लाई डिमांड गोल्डन जोन्स में। आर बी आर यानी रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर रैली बेस ड्रॉप, फिर ड्रॉप बेस रैली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, आज हमारे जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे इसमें रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, फिर जोन्स को कैसे मार्क करते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे बुनियादी चीज जो है वो हायर हाइज, यानी अगर मार्केट बुलिश है तो वो हायर हाइज बनाती है। ठीक है, यानी हाई बनाती है और उस हाई को ब्रेक कर देती है। ठीक है। फिर जो लो बनाती है वो पिछली लो से ऊपर होता है, तो इसलिए उसको हायर लो कहा जाता है। ये एक सिंपल सी बात है, तकरीबन हर ट्रेडर को पता होती है, लेकिन लोग इग्नोर करते हैं। यही मार्केट स्ट्रक्चर है। आज हमने जो पढ़ना है इसमें हम, जब प्राइसेस बुलिश मूव करती हैं ना, ऊपर जाती हैं दो से ज्यादा कैंडल्स, यानी प्राइस किसी एक जगह से उठी है और सीधी ऊपर चली गई, इसको कहते हैं रैली करना, यानी मार्केट रैली कर रही है। समझ गए आप? यानी प्राइसेस बुलिश जाएंगी। हायर हाई और हायर लो कितने लगते हैं, ये कोई इसका कोई अंदाजा नहीं है कि कितने लगते हैं। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, ट्रेंड रिवर्सल तो है कि लास्ट जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हो चुकी है। और लास्ट हाई जब तक होल्ड रहती है और प्राइस ऊपर जाके 1 2 3 बना देती है तो ये सेलिंग में है। उसके अलावा ट्रेडिंग रेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं जिसमें कोई पता नहीं चलता कि बुलिश ट्रेंड है बेरिश। तो बंदा बड़े टाइम फ्रेम में जाकर ये आइडिया लगाता है कि हाँ, ये बेरिश ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड है। इस रेंज के अंदर भी आप इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो वीएस से और रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस पढ़ी हुई हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको बहुत ज्यादा क्लू दे देती हैं कि मार्केट जो है बुलिश है या बेरिश है, वीक है या स्ट्रांग है। ठीक है ना? तो इन तमाम चीज़ों को आप यूज करते हुए, साथ में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लेवल्स के लिए है। इसकी मदद से आप लेवल्स वगैरह लगाना सीख जाएंगे और स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। इसको जितना डीप ले जाएं स्ट्रक्चर को उतना ही ज्यादा डीप है। ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, एल्गोज है, मार्केट हर दफा एक मुख्तलिफ अंदाज में ऊपर जा रही होती है, लेकिन लोअर लोज और लोअर हाइज और हायर लोज ये मस्ट है मार्केट में। ये कहीं ना कहीं इसका क्लू आपको मिल ही जाता है। और उसमें ये होता है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं तो उतना ज्यादा आपको टाइम जो है वेट करना। तो ऊपर अगर मार्केट बुलिश जाएगी बाय में दो से ज्यादा कैंडल्स, तो हम कहते हैं कि ये क्या कर रही है, रैली कर रही है। ठीक है। बस इस चीज को आपने आज समझना है। अगर मार्केट नीचे गिर रही है, सॉरी सॉरी, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट ड्रॉप कर रही है। ठीक है ना? दो से ज्यादा कैंडलें जितनी भी मार्केट नीचे गिर रही है इसको हम कहते हैं कि ये ड्रॉप कर, ये यहाँ से मार्केट जो है अगर सेल में जा रही है ना तो हम कहते हैं कि हाँ, ये मार्केट ड्रॉप कर। ठीक है। ये है मार्केट की टोटल कहानी। इसके अलावा जो इसके अंदर रिट्रेसमेंट या पुल बैक्स होते हैं इनके अंदर रेंजेस होती हैं। ठीक है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उसको ड्रॉप कहेंगे, अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो उसको रैली कहेंगे। आज हमने जो पढ़ना है, और जो मार्केट रेंज कर रही है इसको हम बेस कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी। रैली करती हुई मार्केट कैसे दिखती है? देर आर बेसिकली थ्री मार्केट मूव्स दैट क्रिएट अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। दे आर एज फॉलोज। कैसे? तीन मूव्स है मार्केट की बुनियादी, उसमें एक है रैली, यानी प्राइस बुलिश गई, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट किया या रेंज किया, फिर बुलिश हो गई या ना हुई, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। अगर मार्केट बुलिश जा रही है, बाय में जा रही है, तो हम कहते हैं कि ये मार्केट रैली कर रही है। दूसरी मार्केट की मूव क्या है कि वो सेल हो रही है। सेल होती है मार्केट को क्या कहते हैं कि ड्रॉप हो रही है मार्केट। उसके अंदर रिट्रेसमेंट पुल बैक्स आते हैं और फिर मार्केट ड्रॉप होती है या नहीं होती। लेकिन मार्केट जब भी नीचे गिरेगी तो हम कहेंगे कि ये ड्रॉप कर रही है। ठीक है। तीसरा क्या है? मार्केट की रेंज है, इसको बेस कहते हैं।
चार्ट पर ये कैसे दिखता है, ये देखिए यहाँ पर ये प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई हैं, यहाँ पर ये जनाब बेस बना गई, फिर ऊपर गई हैं, फिर ये यहाँ पर बेस बना गई, फिर ये ऊपर गई हैं, फिर ये यहाँ पर बेस। अब मार्केट जब जब बाय में जा रही है, वो किसी न किसी जगह पर अपनी बेस बना रही है, ठीक है। तो उस बेस को हम ट्रेडिंग रेंज भी कह सकते हैं और बेस भी कह सकते हैं। दूसरा, मार्केट जब आप मूव करती है तो वो उसकी रैली कहलाती है। ये सिंपल तरीन इक्वेशन है जिसको आपने समझना है। ये यहाँ पर ये रैली हुई है, इसके अंदर ये रैली हुई है, इसकी ये रैली हुई है, इसकी ये रैली हुई है, ये रैली हुई है, ये सब रैलीज हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्राइसेस खड़ी हुई हुई हैं, ये सब बेसिस। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर ये प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं, ठीक है। ड्रॉप होते हुए ये देखिए यहाँ पर ये एक कैंडल खड़ी, अब एक कैंडल रिट्रेसमेंट है, टू कैंडल है, थ्री कैंडल है, या प्राइसेस को बड़ी रेंज कर रही हैं। इन तमाम चीजों को हम बेस ही कहेंगे, ठीक है। फर्ज करें प्राइसेस गिर रही हैं, इसके अंदर एक बाय की या दो बाय की कैंडल बनती है, फिर इनगल्फ हो जाती है। जब तक वो प्राइस इनगल्फ होती है ना, तो उस प्राइस की इनगल्फिंग के अंदर जो ट्रेडिंग रेंज होती है ना, उसको हम बेस कहते हैं, याद रखना है। अब यहाँ पर देखें ना, ये प्राइस है, ये प्राइस यहाँ पर रेंज किया, नीचे आई और ऊपर की जानिब इनगल्फ कर गई, तो ये सारी हमारी बेस है, ठीक है। ठीक है जी। तो जहां पर प्राइस डिले करती है या रुकती है, वो बेस कहलाती है। बेस ट्रेडिंग रेंज है, चाहे वो एक कैंडल में हो रही है या वो ज्यादा कैंडल्स में हो रही है, ये सारी की सारी इसकी बेस है। ठीक है, समझ गए आप। तो अप ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, बुलिश ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, रैली। और डाउन ट्रेंड को क्या कहते हैं, ड्रॉप। ठीक है, ये रैली आपको नजर आ रही है ना, ये बस इसी इसी को रैली कहते हैं। ये ऊपर गई ये रैली, ये ऊपर गई ये रैली, ये ऊपर गई ये रैली, ये ऊपर गई। ये इसके अंदर जो भी बुलिश मूव हो रही है, इसको रैली कहते हैं। और इसके अंदर जो एक कैंडल या टू कैंडल या ज्यादा कैंडल्स रुक रही हैं किसी जगह पर, या डिप मार के फिर इनगल्फ कर रही हैं, वो सारे का सारा बेस एरिया कहलाता है। इस बात को समझिए, बिल्कुल आसान सी चीज है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं। चार्ट पर कैसे दिखता है आप देखिए ना, मुझे बताएंगे कहाँ पर आपको रैली नजर आ रही है, कहाँ पर आपको बेस नजर। ये है बेस मार्केट की। और ये मार्केट ने रैली किया, ये फिर बेस है, फिर थोड़ी सी रैली हुई, फिर बेस है, फिर रैली होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि प्राइसिंग ने ये डिप लिया है और ये थोड़ी सी ऊपर गई है, तो इसको इतनी स्ट्रांग रैली तो नहीं कहेंगे। लेकिन ये भी रैली है और ये उसकी बेस है। जहां पर प्राइस खड़ी रह के, अब यहाँ पर ये प्राइस ने बेस बनाई है और ये इसकी स्पाइक है, उसके बाद ये कीमतें ऊपर गई है, तो हम क्या कहेंगे कि ये रैली है और ये बेस है। ठीक है, इस बेस की अगर ये विक्स वगैरह बन जाए, तो इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में भी बेसिस होती हैं, उनको भी आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद प्राइसेस ने फिर टू कैंडल क्या किया, यहाँ पर खड़ी रही है, ज्यादा प्राइसेस नीचे नहीं आई ना, इसकी ये लो है, इसकी ये लो है, उसके बाद ये भी ब्रेकआउट हो गया। तो ये क्या है, ये रैली हुई है और ये बेस बनी थी। यहाँ पर ये बेस है, ये भी बेस है, ये रैली है। बस इतनी सी बात है। ठीक है जी। अब ड्रॉप देखें तो इसको ड्रॉप कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, और ये फिर रैली बन गई। तो जहां प्राइसेस गिर रही हैं इकट्ठी, उसको हम ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। और जहां पर प्राइसेस इकट्ठी उठ रही हैं, उसको हम रैली कहते हैं। और जहां पर प्राइसेस जो हैं वो रुक रही हैं, वो हमारी बेस है। ये इसमें ये बेस है, ये क्या है, चैट बॉक्स में लिखें, ये बेस है, ये क्या हो रहा है, ये बेस है, ये क्या हुआ, ये फिर बेस बनी, ये ड्रॉप हो रहा है ना। तो ड्रॉप को आप समझ गए, रैली को आप समझ गए, तो आप मार्केट को समझ आएंगे। ये इतनी आसान स्ट्रैटेजी है, अगर कोई बंदा इस पर स्ट्रिक्ट रहेगा और अपने किसी एक टाइम फ्रेम पर इसको अच्छे तरीके से बैक टेस्ट कर लेगा और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड के साथ ट्रेड करेगा, तो इसमें आप पैसा बना सकते हैं। ये ड्रॉप है, ठीक है, फिर ये ड्रॉप है, फिर ये ड्रॉप है, और यहाँ पर क्या है, बेसिस है। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पर ये ड्रॉप है और ये प्राइसेस एक जगह खड़ी रही हैं, अगर यहाँ से ऊपर जाती हैं तो हम कहेंगे इसको बेस, अगर नीचे जाती हैं फिर भी हम इसको कहेंगे बेस। पहले रैली, ड्रॉप और बेस को आप समझ जाएं, अगले सवालात ना करें, आगे जब हम चलेंगे तो आपको मैं सब कुछ बताऊं। ये है डिमांड,
अच्छा, डिमांड को कैसे देखते हैं? दो चीजें होती है मार्केट में, सप्लाई और डिमांड। याद रखिए, किसी भी जगह पर, किसी भी मार्केट में, किसी भी चीज में, दुनिया की कोई भी आइटम हो, उस आइटम की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो इसका क्या मतलब होता है कि कीमतें बढ़ गई। फर्ज करें कि यहाँ पर देखते हैं कि रैली बेस रैली यानी RBR को कैसे देखा जाता है। उसमें ये देखना है कि प्राइस एक दफा रैली कर चुकी है यानी बुलिश हो चुकी है, उसके बाद उसने कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज किया। अब ट्रेडिंग रेंज किसी भी तरह की हो सकती है, डिप भी हो सकती है, थोड़ी ऊपर नीचे, जरूरी नहीं कि जैसे ये लाइन बनी हुई है ऐसा ही हो, लेकिन वो रेंज रेंज ही होगी। उसके बाद जब दोबारा रैली होगी यानी प्राइस बुलिश जाएगी, तो उस रैली को हम देखेंगे कि डिमांड या इस बेस के बाद जो कुछ हुआ है ना वो इम्पोर्टेंट है। यानी ये मार्केट ने बेस बनाई है, बेस बनाने के बाद प्राइसेस ऊपर गई है ना, तो हम कहेंगे कि ये डिमांड जोन है। ये बुनियादी बात याद रखनी है, किसी भी बेस के बाद जो कुछ होता है वो ये फैसला करता है कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। यानी प्राइसेस किसी जगह रेंज करने के बाद अगर बुलिश होती हैं तो वो डिमांड जोन है, प्राइसेस किसी जगह रेंज करने के बाद बेरिश होती हैं तो वो सप्लाई। हाँ, रोज होता है ये। गोल्ड में आज क्या हुआ, ये रोजाना ही होता है। और ये हर वक्त मार्केट में हर टाइम फ्रेम पर ये हो रहा होता है, ठीक है। बस आपका ध्यान नहीं होता, तो ये तो किसी भी दुनिया कोई भी मार्केट खोल लेंगे उसमें आपको ये होता हुआ नजर आए। ठीक है, ये है ड्रॉप, बेस और रैली। अब यहाँ पर डिमांड जोन हमने निकाल लिया, क्यों कि रेंज के बाद हमें रैली मिल गई। अब यहाँ पर ये बेस बनी है, ठीक है। बेस बनने के बाद प्राइसेस ने फिर क्या किया है, रैली किया है। तो रैली किया प्राइस ने, चाहे उससे पहले क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, फिर बेस बना, फिर रैली हुआ। तो लास्ट जो दो है ना, ये हमें बताते हैं कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन। लास्ट क्या था, यानी इस ट्रेडिंग रेंज के बाद क्या हुआ है, रैली हुई है, तो ये फिर डिमांड जोन। अच्छा, सप्लाई को देखने का तरीका क्या है? प्राइसेस गिरी हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। उसके बाद प्राइसेस ने ट्रेडिंग रेंज किया और उसके बाद गिर गई, ठीक है। प्राइसेस नीचे गिरी हैं, और नीचे गिरने के बाद प्राइसेस ने एक ट्रेडिंग रेंज बनाई है। ट्रेडिंग रेंज किसी भी तरह की हो सकती है, यानी प्राइस ना रैली कर रही है ना ड्रॉप कर रही है, लेकिन थोड़ी सी रिट्रेस कर रही है, एक कैंडल टू कैंडल, या प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है फिर इनगल्फिंग हो जाती है। यानी जो उसने लो बनाया था, जो उसने हाई बनाया था, इसको हम एक कैंडल तस्वर करें और इसको दूसरी कैंडल, तो फिर ये इनगल्फिंग है, ठीक है। वैसे उस रेंज का इनगल्फ या उस रेंज का ड्रॉप जो है वो भी इनगल्फिंग की निशानी होती है। तो ये उस वक्त सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, जब इसके बाद ड्रॉप होगा यानी ट्रेडिंग रेंज के बाद ड्रॉप होगा। जो रेंज में ऑर्डर ब्लॉक ही तो बेस है ना, ऑर्डर ब्लॉक को बेस ही कहते हैं। ये मुख्तलिफ उस्ताद ने मुख्तलिफ नाम से ये मेथड्स बनाए हुए हैं। तो ये बेस जिधर भी बनती है बड़े टाइम फ्रेम में वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। अच्छा, उसके बाद हमने इस पे ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। स्क्रीन पर कुछ स्टक हुआ, अभी स्क्रीन सही है या स्टक है? स्क्रीन चल रही है या नहीं यार, बताइए कि मैंने स्क्रीन चेंज की है, आपको नजर आ रही है? नजर आ रही है, ओके, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, 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 ओके, ओके, ओके। ये जनाब बेस बनी है इधर दोबारा, और ये प्राइस यहाँ से फिर उठी है, और दोबारा प्राइस उसी डिमांड जोन पर आकर वहां से क्या होगा, डिमांड जोन जब भी होगा आपने याद रखना है कि बेस के बाद जो होगा ना, उस एरिया को हमने सिलेक्ट कर लेना है। यानी ये बेस बनी है ना, बेस के बाद प्राइस ऊपर गई है तो मैं इस सारी बेस को सिलेक्ट कर लूंगा, बस मेरा यही काम है। ये डिमांड जोन है, यहाँ पर बेस बनी है, बेस के बाद प्राइस ऊपर गई है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब प्राइस वापस इस पर आएगी, ठीक है। इसी तरह सप्लाई जोन है, मार्केट ने रेंज किया है और लो ब्रेक कर दिया और ड्रॉप हो गया, अब प्राइस इस पर आएगी, मैं इस सप्लाई जोन को सिलेक्ट कर लूंगा, यही है, ठीक है। अब प्राइस दोबारा इस डिमांड जोन पर को टच करेगी और बुलिश हो जाएगी, यहाँ सप्लाई जोन को टच करेगी और बेरिश हो जाएगी, ठीक है। डिमांड जोन यानी रैली से पहले अगर बेस बनी है या बेस के बाद अगर रैली हुई है तो दोबारा प्राइस जब भी उधर आएगी रैली करेगी, हम बाय करेंगे। ये बुनियादी बात है, यानी इस ट्रेडिंग रेंज के बाद अगर मार्केट ने रैली की है तो हम इस ट्रेडिंग रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। मार्केट दोबारा वापस आएगी, इसके नीचे स्टॉप होगा और इस जगह से हमने बाय करना होता है।
इसी तरह अगर प्राइस गिरी है, ड्रॉप बेस रैली हुई है, यानी ड्रॉप हुआ है और रेंज बनी है, रेंज के बाद फिर रैली बनी है, तो फिर रैली बनने के बाद प्राइस जब भी उस डिमांड जोन पर आएगी तो बाय होगी। अच्छा, अब सेल के लिए क्या है कि ड्रॉप हुआ है, बेस बनी है और फिर प्राइसेस जो हैं ड्रॉप होगी। अब जब भी प्राइस इस सप्लाई जोन में आएंगी तो सेल होंगी, क्योंकि रेंज के बाद प्राइसेस गिरी थी। तो रेंज के बाद जो कुछ होता है वही मार्केट में। चार्ट पर ये कैसा दिखता है ये देखिए, यहां से प्राइस ऊपर उठी है, यहां पर उसने बेस बनाई है इस टाइम फ्रेम के मुताबिक, फिर प्राइस ने रैली कर दी यानी ऊपर चली गई। अब इस रेंज का इनगल्फ हो गया यानी कीमतें ऊपर चली गई, तो मैं इस तमाम रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। प्राइस जब भी इसके अंदर आएगी मैंने बाय करना है और मेरा स्टॉप लॉस इसकी विक के नीचे होगा। रैली, बेस, रैली में। अच्छा, इसके बाद मैं इसको लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट करूं तो ये इसका साइज जो है देख रहे हैं, इस सिलेक्शन का साइज बहुत कम हो गया है, छोटा सा हो गया है। तो ये सिलेक्शन जो है कम होने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और मुझे ये भी पता है कि मैंने ऑर्डर कहाँ से एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा दूंगा, यहाँ पर ये सारा एरिया मेरा ऑर्डर्स के लिए है। और इसको जब मैं लाइन चार्ट से कैंडल पैटर्न में लाऊंगा तो इसके नीचे स्टॉप रख लूंगा, क्योंकि प्राइस ऊपर गई थी, उसने बेस बनाया, फिर प्राइस ऊपर गई, अब जब भी ये इधर आएगी ये बाय होगी। अच्छा, यहां पर क्या है, डिमांड जोन कैसे निकालते हैं, या ड्रॉप बेस रैली। यहां पर देखें प्राइसेस गिरी है ना, गिरने के बाद ये ट्रेडिंग रेंज की है ना, उसके बाद ये तेजी से ऊपर गई। अब जब भी कीमतें इधर आएंगी मेरे ऑर्डर्स यहां से लगना शुरू हो जाएंगे और मेरा स्टॉप लॉस, ये जो लाइन चार्ट है ना, इसको मैं कैंडल में कन्वर्ट करूंगा और इसके नीचे जो विक होगी उसके नीचे मैं 10-15 पिप नीचे रख दूंगा ताकि स्पाइक उसको उठाए। तो उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट प्राइस जो है उसकी पिन की जानिब आई, लेकिन मेरे ऑर्डर्स यहां से एग्जीक्यूट हो चुके थे और स्टॉप लॉस मैंने इसकी लो के नीचे रखना है। ठीक है, जितना बड़ा चार्ट है उसी हिसाब से, अगर H1 का है तो कम से कम 15 से 20 पिप गोल्ड को स्टॉप लॉस देना पड़ता है। तो प्राइस वहां से उठी है और अभी तक वापस नहीं आया गोल्ड। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी ट्रेड है, यहां से हमारी ट्रेड एक्टिव होती है। और इसका पहला टेक प्रॉफिट हमेशा याद रखें, ड्रॉप की जो हाई होती है वहां पर रखना पड़ता है। ठीक है, ये ड्रॉप हुई तो उस हाई तक रखेंगे या उसके हाफ तक रखेंगे। यानी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, अगर $1 का रिस्क है तो कम से कम $3 $4 का प्रॉफिट लेंगे, या 1 into 1.5 पर एक ट्रेड क्लोज कर देंगे और दूसरी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे। यानी $1 के रिस्क पर $2 से $3 आपने लेने होते हैं। ये जनाब प्राइस ऊपर गई और यहां पर इसने ट्रेडिंग रेंज बना दी। तो ये क्या है, ये बेस है ना, अब प्राइस बेस के बाद जब भी इधर आएगी यहां से मैं सेल करूंगा। और अगर प्राइस ने लंबी मूव करनी है तो वहां से मुझे बहुत बड़ा ट्रेंड भी मिल सकता है इस बेस के बाद। तो लाइन चार्ट में ये उस तरह दिखता है, कैंडल पैटर्न्स में ये क्या हो सकता है, एक कैंडल भी हो सकती है। और ये ट्रेडिंग रेंज है ना, ये देखें, ये प्राइस यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज करती रही, यहाँ से नीचे गिर गई। तो ये क्या था, यहाँ से ऊपर गई थी तो ये था रैली, ये थी बेस और ये था ड्रॉप। अब प्राइस इस ड्रॉप में आई है फिर नीचे चली गई। अच्छा, यहाँ पर ये ड्रॉप है और ये सीधी सीधी बेस बन रही है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आपने, आपको समझ नहीं आ रही। तो ये आप देख रहे हैं, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, तो उसके बाद प्राइसेस नीचे गिर गई। तो ये प्राइसेस नीचे गिरी हैं, तो अब मुझे पता है कि ये पीछे क्या था, ये ड्रॉप था, ये बेस थी और ये फिर ड्रॉप था। अब प्राइसेस को टच करके नीचे गिर गई। और लाइन चार्ट में कैसे दिखता है, लाइन चार्ट में यार बेस तो सामने नजर आ रही है ना, ये ट्रेडिंग रेंज है, ये बेस है और ये प्राइसेस नीचे गिर गई हैं और यहाँ पर प्राइसेस ने दोबारा टच कर लिया और फिर नीचे चली गई। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एक कैंडल में अगर ये नजर आए तो इसके जोन्स कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, अगर प्राइस बुलिश जा रही है या रैली कर रही है, उसके बाद आपको एक कैंडल मिलती है जो एक इनगल्फ कर देती है। ये बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा इनगल्फ होगा, इनगल्फ मार्केट की सारी स्ट्रेटेजी है, सारी की सारी जान है। जहां भी इनगल्फ हो रहा है ना वहां पर आपके लिए ट्रेड सेटअप है। तो इस तरह से छोटे वाला इनगल्फ नहीं, अच्छी खासी अगर ड्रॉप हो रही है, चाहे उसके ऊपर विक है इस तरह से, उसमें जो बाय की कैंडल है ये बेस होती है,
और ये ड्रॉप होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस बाय की कैंडल को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर अगर विक है तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर बहुत छोटा रखना है तो इसके अंदर विक को हम सिलेक्ट कर लें, नहीं तो प्राइस यहाँ से भी नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप है ये इस तरह से दिखता है, यानी इनगल्फिंग कैंडल एक बाय की बनी, दूसरी ने उसको अच्छा खासा इनगल्फ कर दिया। तो अब ये हमारी बेस है, प्राइस जब भी इधर आएगी हम सेल करेंगे। इसके ऊपर वीक है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह बुलिश इनगल्फिंग की नीचे वीक है तो हम उसके अंदर सेल की कैंडल को सिलेक्ट करेंगे और प्राइसेस बुलिश चली जाएंगी। अच्छा, दूसरी सूरत क्या है कि प्राइस में बाय की कैंडल के नीचे विक है और सेल की कैंडल के ऊपर विक है, लेकिन ये इनगल्फ नीचे हुई है। तो अब हम इस नीचे वाली विक को नहीं लेंगे बल्कि इसके ऊपर वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे और वहां से हम ट्रेड का वेट करेंगे। प्राइस फौरन भी टेस्ट कर सकती है और प्राइस नीचे जाके ऊपर आके भी टेस्ट कर सकती है। अगर H1 H4 डेली वीकली में ये बन रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा होगा, प्राइस बेस बना के नीचे गिर चुकी होगी। तो ये जो बाय की कैंडल है जो इनगल्फ हुई है इसको हम बेस समझते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि छोटे टाइम फ्रेम में बेस बन रही होगी। इसी तरह बुलिश इनगल्फिंग है, उसकी ऊपर वाली स्पाइक को छोड़ देते हैं, उसकी नीचे वाली स्पाइक को और इसकी बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एरिया हमारा बेस एरिया कहलाता है, ठीक है। बाज औकात दोनों सेल की कैंडल बन जाती है, ये सेल की कैंडल है इसके नीचे विक है, ये सेल की कैंडल है इसके ऊपर विक है और प्राइसेस नीचे इसको इनगल्फ कर गई। अब सेल की अगर कैंडल है तो उसकी नीचे वाली विक और ऊपर वाली विक दोनों लेनी पड़ेंगी। और अगर वो नीचे की जानिब इनगल्फ हुई है तो उसके अंदर जब भी प्राइस आएगी हम सेल करेंगे, क्योंकि ये जो सेल की कैंडल है इसके अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर हमारी बेस है। इसी तरह ये बाय की कैंडल है, इसके ऊपर विक है और ये इनगल्फ हो गई है। अब हम इसकी लो और इस विक की हाई को लेंगे और इस सारे एरिया को ले लेंगे। ये सारा एरिया हमारे लिए ट्रेडेबल है और हमारी बेस है। और इनगल्फ होने के बाद बड़ा टाइम फ्रेम है तो बाज़ औक़ात प्राइस फौरन आती है नीचे और स्पाइक बना के ऊपर चली जाती है, और छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो ये बेस होगी। तो प्राइसेस यहाँ से आपको ऐसे ऐसे नजर आएंगी, यहाँ पर टच करेंगे और बुलिश हो जाएंगे। तो इनगल्फ पैटर्न को इस तरह से देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखिए, अगर आपका जोन जो है वो 25 पिप से ज्यादा है तो वो आप उसको ना करें ज्यादा, यानी इसकी स्पाइक देखें ना बहुत बड़ी है, यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है, यानी ये ब्रेकआउट हुआ है, तो आप इस सारे को नहीं ले सकते। इस अकेले को ले सकते हैं कि प्राइस इसको टच करके गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि इसकी बॉडी को लें और इसकी ऊपर वाली विक को लें और इसकी नीचे वाली विक को लें, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी आपने बैक टेस्ट करनी है तो आपको पता चल जाएगा। आज का मौजू जो था वो बहुत बेहतरीन एक स्ट्रेटजी थी, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप। और इसके अंदर कैंडल पैटर्न्स, इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, लेक्चर को बार बार सुनिएगा और किसी भी एक टाइम फ्रेम पर इसकी लाइन चार्ट और इस तरह सिलेक्शन करके पिछले कम से कम 50 से 100 चार्ट देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी। और अगर आपने इस पर ट्रेड करनी है तो आप डेमो पर अकाउंट खोलें और अगले हफ्ते से आप इसके H1 के या M15 के तमाम जो एरियाज हैं उन पर निशान लगा लें और उन पर पेंडिंग ऑर्डर छोड़ दें और टेक प्रॉफिट लगा दें, फिर देखें रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन अगर साथ में आप VSA और रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। रिमेन क्लासेस कम ही रह गई हैं। अल्लाह हाफिज।